फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, लगभग 10,000 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद में जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला और करीब 6,000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है बाजार में। ऑलमोस्ट 50% आप देख लो कि बाजार रिकवर हो चुका है। उसके बावजूद भी इतनी तेजी में जयप्रकाश पावर वेंचर्स या फिर आइडिया या इसके जैसे बहुत सारे पेनी स्टॉक, उस चाहे आप सुजलॉन एनर्जी ले लो, वो लगातार गिर रहे हैं, उनमें गिरावट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ तो बाजार में तेजी बन रही है, उसके बावजूद भी ऐसे पेनी स्टॉक नीचे क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्या है वो वजह, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और कब इन स्टॉक में तेजी बनेगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, ये कहाँ तक जा सकता है और क्या इस समय हमें मौके का फायदा उठा के जेपी पावर, वोडाफोन आइडिया में निवेश करना चाहिए? तो बहुत सारी बातें जिनको एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और बाजार के लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, बाजार में जब भयंकर गिरावट शुरू हुई तो सेंसेक्स ने 52,000 के स्तर को छू लिया था, लेकिन अभी सेंसेक्स फिलहाल 57,863 पर आ चुका है और गुरुवार को इंट्राडे में ये 58,000 के स्तर को भी छू के आया है। तो आप देख लो कि करीब 6,000 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है और बाजार में तेजी का वातावरण बना है। यहाँ पे देखो कि जो तेजी बनी है इसके पीछे अब एफआई दौड़ के आ चुके हैं इंडियन मार्केट में। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। पिछले 4-5 महीने से लगातार एफआई बाजार में माल बेच रहे थे, लेकिन जब उनको पता चल गया कि अब बाजार को वो गिरा नहीं पाएंगे और जिस तरह से डीआई ने मजबूत सपोर्ट रखा अपना, तो अब आखिरकार थक हार के उनको एफआई को एंट्री करनी पड़ेगी। उनको ऐसा विश्वास था कि बाजार और नीचे जाएगा, फिर हम निचले लेवल से एंट्री करेंगे, लेकिन उनका गणित पूरा उलट पड़ गया और उनको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब एफआई बायर बन चुके, तो ऐसे में तेजी तो बनेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इतनी बड़ी तेजी होने के बावजूद भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जेपी पावर में गिरावट है। उसके पीछे वजह क्या है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार गुरुवार के कारोबार को देख लेते हैं। तो गुरुवार को ओपन हुआ जेपी पावर का स्टॉक 7.10 पर, और हाई बनी 7.20 की, लो है 7 का और अंत में 7 पर ही क्लोजिंग, यानी 1.41% की गिरावट रही, जबकि बाजार में कम से कम 1,000 पॉइंट की जबरदस्त तेजी थी। अब इसके प्रदर्शन को अगर हम देखें तो 20 दिसंबर को इसकी प्राइस मात्र 4.85 के आसपास थी, यानी 4 रुपये के आसपास स्टॉक था। फिर स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, ये करीब 10.35 यानी 11 के आसपास चला गया था 12 जनवरी को। उसके बाद में फिर गिरावट शुरू हुई। इसने 11 रुपीज़ की हाई बनाई थी, तो ऊपर के लेवल से करीब 4 रुपये टूट चुका है स्टॉक। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन अभी निचले लेवल से लगभग आधी कीमत ऊपर है स्टॉक। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 2.45 50 रुपये का लो है, 11.15 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 7 रुपीज़ पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, बुधवार को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता है और गुरुवार को भी 3 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम होता है। तो लगभग वॉल्यूम एक जैसा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों गिरावट हो रही है, तो फ्रेंड्स, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बाजार में भयंकर गिरावट हो चुकी है। ऐसे में लार्ज कैप भी बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू में मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब स्ट्रेटेजी पूरी सेट चेंज हो चुकी है इन्वेस्टर की। जो बड़े इन्वेस्टर है, अब वो जो पहले स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो स्मॉल कैप में ना करके अब वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल लार्ज कैप दौड़ने लगे, तो ये समय है फिलहाल लार्ज कैप का। उसके बाद में शुरुआत होगी मिड कैप में और उसके बाद में फिर शुरुआत होगी स्मॉल कैप में। तो थोड़ा आपको वेट करना होगा। यहाँ पे जो तेज़ी बन रही है फिलहाल लार्ज कैप में ही तेज़ी आपको दिखाई देगी और जल्द ही यहाँ पे मिड कैप में शुरू हो जाएगी। और जैसे ही अब एफआई भी एग्रेसिव तरीके से खरीदारी शुरू कर चुके हैं, तो आने वाले 15-20 दिन या आप देख लो कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको स्मॉल कैप में जबरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी और फिर ये स्टॉक फिर वैसे ही अपर सर्किट में दौड़ते हुए नई हाई बना देंगे। तो गिरावट के पीछे वजह यही है कि बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है और ऐसे में जो इन्वेस्टर है वो अब लार्ज कैप की तरफ मूव कर चुके हैं और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाला, आखिर उनका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में भी आएगा। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है, जब बाजार में भयंकर गिरावट होती है फिर लार्ज कैप शुरुआत में तेजी से भागने लगते हैं, फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप का नंबर आता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बने रहना है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जेपी पावर के लिए। काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि जेपी पावर का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट का काम करती है और कंपनी आने वाले समय में बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जीरो कार्बन पॉलिसी पे हमको जाना है 2070 तक। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, 2070, अभी हम 2022 में, कम से कम 50 साल का समय, बहुत बड़ा पीरियड है ये। उसके पहले तो कोल डिमांड 2030 में पीक पे होगी। तो ऐसे में तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा संभावना है और इसी का फायदा उठाने के लिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एंट्री करने जा रही है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पे। यानी कंपनी पहले ग्रीन एनर्जी का कारोबार शुरू कर चुकी है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के कारोबार में भी आ रही है। कंपनी
बैंकक्रप्ट कंपनी लैंको के प्लांट को लेने की कोशिश करे, उसके लिए बिड लगा रही है और वो एंट्री करना चाहती है। तो आप देख लो, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के कारोबार में आ रही है तो इसका मतलब ये समझ लो रिलायंस इंडस्ट्रीज हर नफ़ा नुकसान देखने के बाद वो एंट्री करते हैं किसी भी सेक्टर में। तो उनको ये पता है कि आने वाला समय अभी भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के नाम पे होने वाला है और इसीलिए वो एंट्री करे। तो आपको कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। जेपी पावर में अभी भी इन्वेस्टमेंट का मौका है। इन्वेस्टमेंट करके रखे, आने वाले समय में डेफिनेटली आपको ये मल्टी बैग रिटर्न देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी पीरियड बाकी है उस समय जब ग्रीन एनर्जी का कारोबार शुरू होगा। इसके पहले कोल डिमांड और बढ़ती जाएगी और इसके शेयर प्राइस और बढ़ेगी। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जिस तरह से रिलायंस ने एंट्री मार ली है सेक्टर में, तो ये समझ लो ये सेक्टर अभी बहुत चलने वाला है। तो काफ़ी लोगों का जो टेंशन होगा वो खत्म हो गया होगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो निकल के आ, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। तो आप समझ लो लोगों का रुझान तो बना हुआ है, जल्दी यहाँ पे तेजी की शुरुआत हो सकती है। अब यहाँ पे अगर एक बार फिर से गिरावट की संभावना बनती है और स्टॉक नीचे जाता है तो इसके सपोर्ट देख लेते हैं। तो 6.80 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 6.35 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 6.05 का, तो बड़ी गिरावट हुई तो 6 तक जा सकता है स्टॉक। तेजी बनने लगेगी तो 7.55 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 7.85 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 8.30 का है, तो बिल्कुल तेजी बनते ही 8.5 के आसपास जाएगा और ये जल्द ही आपको लंबी छलांग लगाते हुए दिखाई देगा। बने रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत ही मजबूत कंपनी है, इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है और इस रिजल्ट के दम पे कह सकता हूँ कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में आपको आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखें और मैंने आपको लगातार बोला भी है, जब भी ऐसे पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं, चाहे आप ऊर्जा ग्लोबल हो, सुजलॉन एनर्जी हो, या फिर आप रिलायंस पावर है, ऊर्जा ग्लोबल के ये जेपी पावर है, ये सारी की सारी कंपनियों में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है, क्योंकि अप डाउन तो आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, कम से कम 3 से 5 साल का है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाला है। अब हम चलेंगे वोडाफोन आइडिया की तरफ। पेनी स्टॉक की श्रेणी में ये भी आता है और यहाँ पर भी गिरावट का वही मार पड़ रही है, लेकिन एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले कारोबार को देख लेते। तो ओपन हुआ स्टॉक 10.45 पर, हाई बनी 10.50 की, लो है 10.20 का और अंत में 10.25 पर इसकी क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.49% की गिरावट देखने को मिली। तो ये भी बड़ी तेजी के बावजूद स्टॉक में दबाव हमें देखने को मिला। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 10 दिसंबर को ये भी 16 रुपीज़ की हाई बना चुका था और फिर गिरावट शुरू हुई और अभी फिलहाल इसने 9.55 की लो भी बनाई 7 मार्च को। तो काफ़ी नीचे ऊपर के लेवल से भी काफ़ी स्टॉक गिर चुका है। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 33 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और बुधवार को 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में भी गिरावट हुई है और बिल्कुल सेम सिचुएशन हर पेनी स्टॉक के साथ हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेनी स्टॉक दौड़ने वाले नहीं है, ये समय लेंगे अभी, क्योंकि इन्वेस्टर का रुख लार्ज कैप की तरफ चला गया है। तो थोड़ा समय तो लेगा, लेकिन ये स्टॉक फिर दौड़ने लगेंगे और इनमें जब निवेश आएगा तो ये फिर बिल्कुल अपर सर्किट में आगे भागेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने जा रही है हांगकांग से और इसके लिए वो तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से परमिशन दे दी है 100% FDI इन्वेस्टमेंट की, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है 100%। तो वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हांगकांग से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए सरकार की तरफ से परमिशन सरकार की चाहिए, उसकी लेने की कोशिश कर रही है ताकि ये इन्वेस्टमेंट आए और सुचारू रूप से वोडाफोन आइडिया का कारोबार आगे चले। क्योंकि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में 5G के लिए बिल्कुल कमर कस चुका है और 5G में वो सबसे आगे रहना चाहता है। और वोडाफोन आइडिया ने अपनी तरफ से 14,500 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम कम से कम 14,500 करोड़ रुपये का नया फंड रेज करने जा रहे हैं, जिसमें से 4,500 करोड़ रुपये प्रमोटर खुद लगाएंगे और बाकी का बाजार से उठाएंगे, वाया डेट है या फिर इक्विटी के माध्यम से और किसी भी तरह रास्ते से वो पैसे लाएंगे और फिर ये हांगकांग से भी एक बड़ा फंड लाने वाले हैं। तो आप देख लो आने वाले समय में जब फंड इनके पास आ जाएगा तो वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छे से आगे सर्वाइव कर पाएगी और अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि 5G में उन्होंने स्पीड टेस्ट किया वो सबसे शानदार है। तो ऐसे में 5G के बलबूते पे वोडाफोन आइडिया सबसे आगे जा सकती है और इसका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। तो इस समय मौका है जब आप वोडाफोन आइडिया में निवेश कर ले, क्योंकि ये काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है और आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने PLI स्कीम भी लॉन्च की हुई है। नहीं, उनको पता है कि देश की तरक्की डिजिटल रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेड और डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है टेलीकॉम सेक्टर, उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर को बहुत सारी राहत मिलने वाली। तो ऐसे में ये टेलीकॉम सेक्टर के जितने शेयर है जो छोटे से पेनी स्टॉक बने हुए आने वाले समय में बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया में निवेश करके रखे और जो सबसे बड़ी चिंता थी कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 35% की स्टेक ले लिया और बड़ी राहत दे दी है वोडाफोन आइडिया को। तो बिल्कुल इसमें निवेश बनाए रखे, कोई चिंता की बात नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया जरूर रखे।
यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, मतलब 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.63 पर फर्स्ट सपोर्ट है, यह टूटा तो 8.87 का प्राइस देखने को मिलेगा, और तीसरा जो सपोर्ट है वो 8.38 का है। तो बड़ी गिरावट हुई तो फिर आप देख लो कि ये 8.38 तक जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा तो 10.88 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 11.37 की प्राइस देखने को मिलेगी, और जो तीसरा टारगेट है वो 12.13 का है। तो तेजी बनी तो 12 के ऊपर जाने को तैयार है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके रखें, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आप निवेश को अभी थोड़ा सा बनाए रखें। आने वाले समय कम से कम आपका नजरिया 3 से 5 साल का होना चाहिए, आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। और इस समय अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि अभी भी इसमें पॉजिटिव संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों का रुझान फिलहाल बिल्कुल लार्ज कैप की तरफ है। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बनेगी। और जितने स्टॉक है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले सजेस्ट किए हुए सारे के सारे बड़े मल्टीबैगर है, आने वाले समय में ये बहुत तेजी से भागने वाले हैं। और रेगुलरली मैं पेनी स्टॉक पे वीडियो बनाता हूँ, जिसमें अच्छे वाले पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ। काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को दे चुके हैं। मैंने जितने पेनी स्टॉक बताए थे वो लगभग 3-4 गुना लोगों को रिटर्न दे चुके हैं, और फिर गिरावट में नीचे भी आ गए। तो अब आने वाले समय फिर से ये दौड़ेंगे, और इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट आपको बनाए रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो रेगुलरली मैं लार्ज कैप के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में बहुत ही शानदार मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।